नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुहास आजड़िया और मैं आपको आज एस मॉडल का एच ऑप्टिकल किस प्रकार बनाया जाता है यह बताऊंगा। एस मॉडल के एच ऑप्टिकल में सबसे पहले हमें लेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि एच ऑप्टिकल का मेजरमेंट किस प्रकार होगा। इस एच ऑप्टिकल में एक तो माना जाता है जेड और एक एल। जैसे दिल्ली पुलिस में एच भी मिल सकता है और जेड भी मिल सकता है और एल भी, मतलब इसमें एच ऑप्टिकल में सभी प्रकार के ऑप्टिकल आ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एच ऑप्टिकल की लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एस मॉडल रिवर्स में खड़ा है, जैसे यहाँ खड़ा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होती है 30 फीट। जैसे ही यहाँ पे गाड़ी खड़ी है तो आपको सबसे पहले इस पॉइंट को देखना है। इस पॉइंट को देखते समय इस साइड वाले, मतलब ड्राइवर साइड वाले शीशे में देखना है और थोड़ी बहुत पीछे आने देना, फिर गाड़ी को घुमा देना, मतलब इस ऑप्टिकल को बचाना है, इस पॉइंट को बचाना है। इसलिए यहाँ से घुमाते टाइम इस पॉइंट का ध्यान रखना। जैसे ही ये पॉइंट निकल जाए उसके बाद में आपको कंडक्टर साइड वाले शीशे में देखना है और जब तक आपको ये पॉइंट दिखाई नहीं दे तब तक गाड़ी को घुमाना नहीं है। जैसे ही ये पॉइंट दिखाई दे तो आपको विपरीत काटना है। विपरीत काटोगे मतलब थोड़ा बहुत पीछे आने देना, फिर घुमाते रहना। जैसे इस नज़दीक एस मॉडल ट्रक की बॉडी इसके नज़दीक आ जाए, मतलब इसमें मिरर में आपको टायर दिखाई देगा। जैसे ही टायर इसके पास में आ जाए तो गाड़ी को जितनी घूमती है उतनी पूरी घुमा दो। घुमाने के बाद फिर आपको ड्राइवर साइड वाले शीशे में देखना है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई देगा। ये पॉइंट दिखते ही गाड़ी को सीधी कर दो। अगर गाड़ी बीचों बीच पार्किंग में नहीं लग रही है तो आपको एस मॉडल ट्रक के सामने इन दोनों लाइनों के बीच में ट्रक की बॉडी होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में बॉडी है तो पार्किंग यहाँ पे बीचों बीच लगेगी। एक पार्किंग का तरीका तो ये है कि सामने देख लो। अगर सामने से, सबसे बढ़िया तो सामने से पार्किंग सही लग जाएगी। अगर सामने से भी नहीं लगी तो पीछे वाला पॉइंट देखो, दिखते ही धीरे धीरे घुमाते रहो। घुमाते रहो तो इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में देखना पड़ेगा, तब गाड़ी की पार्किंग बीचों बीच होगी। इसी प्रकार यहाँ पे खड़ी होने के बाद आपको आगे लेके जाना है। आगे लेने के बाद यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, लाइन से पहले ही आपको गाड़ी को रोकना है। गाड़ी को रोकने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है। जैसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, फिर यहाँ पे लेके आए, फिर यहाँ पे लेके गए, अब फिर आगे लेके गए। अब यही प्रोसेस वापस करनी है कि सबसे पहले कंडक्टर साइड वाले मिरर में ये पॉइंट देखना है। ये पॉइंट दिखते रहना चाहिए और फिर जैसे ही इस पॉइंट के नज़दीक गाड़ी की बॉडी आ जाए, बॉडी या फिर टायर, अगर टायर इसके पास में आ गया तो गाड़ी को, स्टीयरिंग को पूरा घुमा दो। पूरा घुमाने के बाद आपको ड्राइवर साइड वाले शीशे में ये पॉइंट देखना है। ये पॉइंट जैसे ही दिख जाए तो गाड़ी को सीधी कर दो। सीधी करने के बाद पीछे जाने दो, थोड़ी बहुत पीछे जाएगी। यहाँ पे अगर टायर आ गया, टायर आते ही गाड़ी को पूरी घुमा दो। घुमाने के बाद आपको पीछे की ओर ये पॉइंट दिखाई देगा। ये पॉइंट साइड वाले शीशे में दिख जाए तो गाड़ी को सीधी कर दो। अगर सीधी हो गई तो गाड़ी को पीछे आने दो। अगर सीधी होने का पता नहीं लगता तो आपको आगे देखना है। आगे अगर एस मॉडल ट्रक का बोनट इन दोनों लाइनों के बीचों बीच है तो पीछे पार्किंग एकदम बीचों बीच आएगी। यही तरीका है एस मॉडल ट्रक का। इस प्रकार आप दिल्ली पुलिस में एस मॉडल से अगर एच ऑप्टिकल मिलता है तो गाड़ी को इस प्रकार पार्क किया जाएगा। अब मैं आपको एस मॉडल के एच ऑप्टिकल की लेंथ के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी 36 फीट और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी
26 फीट। और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये होगी 30 फीट। इसी प्रकार ये लेंथ भी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी 36, और यहाँ से यहाँ तक की होगी 26, और यहाँ से यहाँ तक की होगी 36। मतलब ये पूरी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक 36, ये बीच की 26, और यहाँ से यहाँ तक फिर 36, और यहाँ से यहाँ तक की होगी 30 फीट। इस प्रकार एस मॉडल का, एच ऑप्टिकल का मेजरमेंट इस प्रकार दिया जाएगा। और जैसे एक दूरी और रह गई, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगी 19 फीट। मतलब ये 19 फीट होगी। इस प्रकार एच ऑप्टिकल में गाड़ी को जब एस मॉडल से पार्किंग की जाती है तो इस प्रकार ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपको एस मॉडल ट्रक मिलता है, जैसे जेड में मिल जाए या फिर एल में मिल जाए, तो आपको सबसे पहले, अगर गाड़ी टेढ़ी खड़ी है तो आपको इस लाइन के पास में हमेशा गाड़ी को खड़ा करना है। मतलब अगर इस साइड मिले तो इस लाइन के पास में खड़ी करना है, और अगर इस साइड गाड़ी मिले तो आपको इस लाइन के पास में, मतलब बीच वाली लाइन के पास में गाड़ी को रखना है। अगर आप बीच वाली लाइन के पास में गाड़ी को नहीं रखते हैं तो जैसे ही आप अगर घुमाओगे तो गाड़ी के आगे वाला बोनट, मतलब बॉडी, इस लाइन से बाहर चली जाएगी। जैसे ही इस लाइन से बाहर जाएगी तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल सकता है, पॉइंट या फिर पोलार्ड मिल सकता है। अगर आप जैसे ही घुमाओगे तो ये पोलार्ड टच हो जाएगा और आप फाउल हो जाओगे, मतलब फेल हो जाओगे। इसी प्रकार सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि इस लाइन के पास में गाड़ी रहनी चाहिए, फिर घुमाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस लाइन के पास में है तो वही दिक्कत आएगी कि यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जैसे ही आप इस साइड घुमाओगे तो ये पॉइंट, मतलब पोलार्ड, गाड़ी की बॉडी से टच हो जाएगा, मतलब गाड़ी की बॉडी बाहर जाएगी। इसलिए सबसे बड़ी मेन समस्या यही है। जैसे भी आपको जेड मिले या फिर एल मिले तो आपको गाड़ी को इस बीच वाली लाइन के पास में ही रखना है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है। और एस मॉडल में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सबसे आसान एस मॉडल ही मिलेगा आपको। और जैसे एक टाटा 407 थोड़ा बहुत टफ व्हीकल है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और सबसे आसान है एस मॉडल, जो कि अगर एच ऑप्टिकल मिले तो सही, अगर एल मिले तो सही, जेड मिले तो सही। इसलिए एच ऑप्टिकल का मेजरमेंट इस प्रकार है। अगर इस हिसाब से आप घर पर भी तैयारी कर सकते हो तो ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। इस प्रकार एस मॉडल का एच ऑप्टिकल में गाड़ी को पार्किंग कर सकते हैं। एस मॉडल में आपको यही चीज़ का पता रहना चाहिए। जैसे मतलब इस लाइन के पास में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए हमेशा, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो घुमाने में दिक्कत आएगी। बस एक बार पॉइंट देखो, थोड़ी चलने दो और पूरी घुमा दो, आराम से पार्किंग लग जाएगी। और अगर बीचों बीच पार्किंग नहीं लगती है तो सामने बोनट को देखो, अगर बोनट इन दोनों लाइनों के बीचों बीच है तो पीछे आने दो। और जैसे ही पीछे वाली लाइन का पता भी नहीं चले तो आपको ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से लगभग 3 फीट के लगभग पीछे रोक दो, तो आपकी बढ़िया पार्किंग मानी जाएगी। इस प्रकार एस ऑप्टिकल को गाड़ी को पार्किंग इस प्रकार की जाती है। और अगर सूचना चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना और कुछ बता दूंगा। इस प्रकार आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। इस प्रकार एस मॉडल का एच ऑप्टिकल इस प्रकार होगा। अगर आपको आगे भी इस प्रकार के ऑप्टिकल की सूचना चाहिए तो मैसेज कर देना,
जल्द ही दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। जैसे एच ऑप्टिकल का एस मॉडल का एच ऑप्टिकल तो हो गया, और एस मॉडल का एट ऑप्टिकल की लेंथ भी जल्द ही बता दूंगा। इसलिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।